फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीट होने के बाद हम उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को भी आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशंस की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे? फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ के लिए। तो आपने 3 इक्वेशंस पढ़ी थी इक्वेशन ऑफ मोशन में, अगर आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर में। कौन कौन सी थी? फर्स्ट वाली थी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड वाली क्या थी? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड वाली आपने क्या पढ़ी थी? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशंस आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी। तो ये इक्वेशन कौन सी थी? नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन थी, जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन। अब अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है या नीचे से ऊपर जा रही है, उसके लिए क्या कंडीशंस होंगी, वो इक्वेशन किस तरीके से ये चेंज होंगी। तो आपको ध्यान देना है, सबसे पहली चीज़ क्या चेंज करनी है, जहाँ जहाँ नॉर्मल एक्सेलरेशन है वहाँ पे आपको स्मॉल जी रखना है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रखना है, ठीक है। एक जगह पे क्या पुट करना है? जी। और नॉर्मल डिस्टेंस की जगह हमें क्या पुट करना है? हाइट पुट करना है। बस आपको इतना चेंज करना है, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। तो अगर हम आपसे कहें कि इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे उसमें, ठीक है। चलिए इन्हीं दोनों को चेंज करना, ध्यान से देखिए किस तरीके से चेंज कर रहे हैं। ये आपकी यहाँ लिखी हुई है। फर्स्ट वाली क्या हो जाएगी? v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, ठीक है, फर्स्ट वाली हो गई। सेकेंड वाली क्या हो जाएगी? s की जगह पे क्या लिखना है? h, और यहाँ पे हो जाएगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड वाली क्या हो जाएगी? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2g h। a की जगह पे क्या होगा? g, और s की जगह पे क्या होगा? h। तो इस चैप्टर में अभी जो मैं न्यूमेरिकल आपको करवाने जा रही हूँ वो इन इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड है, ठीक है। चलिए लिखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। और हाँ, क्वेश्चन से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स आपको हम देते हैं जो कि आपको न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा वर्क करेगी। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई बॉडी को हम ऊपर की तरफ भेज रहे हैं, किसी भी बॉडी को हमने कहाँ फेंका? ऊपर की तरफ, तो आपको पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे? कीवर्ड करके या नोट करके आप लिख लीजिए कि अगर कोई बॉडी को हम कहाँ भेज रहे हैं? ऊपर भेज रहे हैं, यानी यहाँ पे लिखिए थ्रोन वर्टिकली, थ्रोन वर्टिकली। तो जब ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, कोई भी बॉडी अगर ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट। हम सेकंड पॉइंट क्या देखेंगे कि अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ फेंकी जा रही है, ऊपर से नीचे की तरफ, तो ऊपर से फेंकी गई तब तो चलो ठीक है, ठीक है। और जब नीचे की तरफ फेंकी जा रही है तो इस केस में ऊपर यानी अप साइड यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कब 0 हो जाएगी? जब बॉडी ऊपर से ड्रॉप की जा रही होगी। यहाँ पे लिखे व्हेन बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। अगर कोई बॉडी किसी हाइट से फेंकी जा रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और अगर कोई चीज नीचे से ऊपर की तरफ भेजी जा रही तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। 2 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए क्या होगा। अब जी की बात करते हैं। जी जो है एक बार पॉजिटिव लिया जाता है, एक बार निगेटिव लिया जाता है। तो जी पॉजिटिव कब होगा? जी की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कब होता है? जब कोई चीज नीचे की तरफ आ रही होती है, ठीक है। कोई भी बॉडी अगर नीचे की तरफ आ रही है तो जी की वैल्यू आप क्या लेंगे? प्लस 9.8 लेंगे। और अगर कोई भी बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो जी की वैल्यू हम क्या लेंगे? माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रही होती है इसलिए हमेशा पॉजिटिव। बट अगर आप ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई चीज़ फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ तो वैल्यू कैसी हो जाएगी? माइनस में। ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने, ठीक है। इसके बाद हम न्यूमेरिकल देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई भी चीज़ ऊपर से फेंकी जा रही है नीचे की तरफ
तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए स्टोन को हमने कहाँ से फेंका था, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, टावर से के टॉप से हमने उसको फेंक दिया, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। ऑफ अ हाइट ऑफ 19.6, कितनी हाइट तक उसको फेंका गया, 19.6 मीटर की हाइट पे उसको फेंक दिया गया, और कहा गया है कि आप इसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करिए। अब आप ये बताइए कि इसमें कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके हम v फाइंड कर सकते हैं जब h दिया है। आप ध्यान से अगर देखें तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन क्या थी, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, यही तो था। और एक चीज देखिएगा, g की वैल्यू तो आपको पता ही है कि क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये प्लस की होगी कि माइनस की, जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो वैल्यू कैसी रहेगी, प्लस रहेगी। अब v की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, u की जगह पे 0 रखना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए 2, g की जगह पे 9.8 और h की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 19.6। तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6। ठीक है, अब हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। किस तरीके से हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा। ठीक है, लगा दिया। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। 19.6 को अगर हम देखें तो क्या होगा, चलिए एक काम करते हैं, इसको ऊपर का क्वेश्चन हटा देते हैं। तो v इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट में, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, आसान बताते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.6 आएगा, या आप इनके फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 9.8 आएगा। दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। फिलहाल हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो दोनों 19.6 हो गए, तो बाहर जब निकालेंगे स्क्वायर रूट के तो क्या निकल के आएगा, 9.6। और वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की यूनिट हम क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया आंसर, ये फाइनल वेलोसिटी निकल के आ गई। तो जैसे आपने पहले चैप्टर में न्यूमेरिकल्स लगाए थे, आपको वैसे ही लगाने, बस ध्यान ये देना है कि स्मॉल जी कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, पहली चीज़ ये ध्यान देनी है। दूसरी चीज़ ये ध्यान देनी है कि v कब 0 हो रहा है, u कब 0 हो रहा है, जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में जो चीज़ें बताई थी, बस आप उनका ध्यान रखेंगे और न्यूमेरिकल आसानी से आप कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। आप क्या करिए, पहले आप वीडियो को पॉज करिए, इसको आप अपने आप से ट्राई करिए, ठीक है, उसके बाद आप सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, खुद से पहले गिवन लिखेंगे और फॉर्मूला देखेंगे कौन सा लगना है, फिर सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप आगे वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार, फिर आप आंसर देखिएगा। चलिए मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। क्या है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग। ठीक है, तो स्टोन को कहाँ से फेंका गया, रूफ ऑफ द बिल्डिंग से, यानी बिल्डिंग की रूफ से फेंका गया। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे कह रहा है टेक्स 4 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, तो नीचे ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लग रहा है उसे, 4 सेकेंड, यानी t इज इक्वल्स टू कितना गिवन है, 4 सेकेंड। आगे कह रहा है कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, दैट इज आपको h फाइंड करना है। फिर कह रहा है g की वैल्यू आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक चीज ध्यान रखिएगा, g की वैल्यू 9.8 होती है, बट न्यूमेरिकल अच्छे से आसानी से सॉल्व हो जाए इसलिए g की वैल्यू कहीं कहीं पे 10 कह देते हैं कि आप 10 ले लीजिए। ठीक है, कैलकुलेशन टफ ना हो इसलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसको। अब देखिए कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें h भी आता हो, u भी आता हो, t भी आता हो, दैट वन इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिए, क्या होती है, h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। नीचे आ रहा है तो g तो पॉजिटिव होना है, h की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, u 0 गिवन है, t की जगह पे 4 पुट कर दीजिए प्लस हाफ, g की जगह पे आपको 10 पुट करना है और टाइम की जगह पे 4 और स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया। ये तो टर्म पूरा 0 हो गया, 2 से इसको कट किया तो 5 हो गया। तो h इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 4 4 जा 16 इंटू 5, यानी कितना हो गया 80 मीटर। हाइट है ना, तो हाइट की यूनिट क्या लिखेंगे हम लोग, मीटर लिखेंगे। तो आंसर आ गया h इज इक्वल्स टू 80 मीटर। ठीक है,
इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है आपका क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देख के आप डरेंगे बिल्कुल नहीं, पहले आप ध्यान से पढ़ेंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ऐसे समझिए दो छोटे छोटे क्वेश्चंस को मर्ज कर दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या कह रही है, द पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ, वर्टिकली ऊपर की तरफ क्या किया है, वर्टिकली मतलब अप साइड फेंका जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से, 50 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहला पार्ट आपसे पूछा गया है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी कोई चीज़ ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो उसकी ऊपर यानी जहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचता है वहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट का v इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। सेकेंड पार्ट देखते हैं, हाउ हाई वुड द पार्टिकल राइज। कितनी हाइट तक पार्टिकल जाएगा। v आपको पता, u आपको पता है, g की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, और अभी हाँ इतना गिवन है। तो आप कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का, जिसमें v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh यूज़ होता है, और वहाँ से आप h की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये काम आपको करना है खुद से और आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। देखिए थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, व्हाट टाइम इट वुड टेक टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचने के टाइम वो कितना पहुँच जाएगा जब, तो कितना टाइम लेगा। तो आप इसमें सेकेंड इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें फर्स्ट इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको टाइम चाहिए। आप देखिए किस तरीके से इजीली कैलकुलेट, अगर आपको लगे फर्स्ट में हो सकता है तो आप फर्स्ट में पुट कर दीजिए, अदरवाइज आप सेकंड में पुट करिए। तो आपको बी और सी का, इस क्वेश्चन के बी एंड सी पार्ट का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में करना है, और अपने आंसर को करेक्ट है या नहीं इसको जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा।